हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज आप कक्षा वारी वाले बच्चे पीसीएमबी विषय का पेपर दे के आए थे। वह पेपर बहुत शानदार गया हुआ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे पेपर होने के बाद मेरे पास पेपर नहीं था, बच्चों का पेपर नहीं आ पाया था, इसीलिए मैं इसके जो सॉल्यूशन लेकर आने में थोड़ी मुझे देर हुई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पेपर ना आने की वजह से पीडीएफ नहीं बन पाई थी, इसीलिए आपके सॉल्यूशन लाने में मुझे देरी हुई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इसमें प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेट सी के विषय में बात कर रहे हैं, ये सेट सी है और इसमें प्रश्न है अपना पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न, पृथक्करण का नियम का अनुपात है। इसमें पहला प्रश्न है, पृथक्करण के नियम का अनुपात होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं 3:1, बी 1:1, सी 9:3:3:1, 2:1। तो इसमें आपका सही आंसर हुआ, जो बच्चे करके आए हैं इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसका नाम है 3:1। पृथक्करण के नियम का अनुपात 3:1 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो बच्चों आप इसमें जो सही करके आए हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। क्या है बच्चों इसमें आंसर? प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बसा है। प्रश्न नंबर 3, बसा है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड। तो बसा क्या है बच्चों? बसा एक लिपिड है। बसा क्या है? लिपिड होते हैं बसा। नंबर 4, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। पौधों की जो वृद्धि मापी जाती है उस यंत्र का नाम क्या है? ऑक्सेनोमीटर, थर्मामीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर यदि आप सही करके आए हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है इसके बाद, प्रश्न नंबर 5, पुष्प सूत्र में, जैसे पुष्प का सूत्र होता है उसके सूत्र में, पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत होता है? जी संयुक्त जायांग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, 3 अधोवर्ती अंडाशय और डी मुक्त जायांग। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है मुक्त जायांग। तो पुष्प सूत्र में जीव होता है, उसका संबंध संकेत होता है मुक्त जायांग का। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन करते हैं, तो उनमें सूक्ष्म जीव कौन से हैं? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्टिनोमाइसिटीज आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में भी दिया हुआ, रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज 3:1। तो इसमें आपका आंसर मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिया है। इसके बाद देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है बच्चों इसमें, वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर। जो वर्ग होता है, वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, वो खालिस्तान है, वृद्धा ब्लैक्स में आ जाएगा वर्ग अंतराल। क्या बनाएगा बच्चों? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, अंतराल आपका सही आंसर है। ऑप्शन वो खालिस्तान नंबर 2, पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर, पाई आलेख है उसमें वृत्त के केंद्र पर डिग्री का कोण बनता है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है बच्चों। अगला तीसरा है, पहले खालिस्तान दिया हुआ डॉट 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 डॉट, लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, तो वो कौन सा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसमें बनाया जाएगा बच्चों उत्तल लेंस।
वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति, वायुमंडल है जिसमें जल वाष्प की उपस्थिति, जैसे मान के चलें कि वायुमंडल में पानी बरसता है तो उसकी उपस्थिति क्या कहलाती है, नमी कहलाती है। नमी या आर्द्रता, क्या कहलाती है बच्चों, नमी या आर्द्रता लिख सकते हैं, आर्द्रता। इसमें खालिस्तान नंबर 5, क्रेब्स चक्र की क्रियाएं किसमें संपन्न होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है वो संपन्न किसमें होती है, ग्रेना में संपन्न होती है बच्चों। कहाँ पर होती है, ग्रेना में। तो यहाँ पे आप इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका 5 है, इसमें ग्रेना भी भर सकते हैं। ग्रेना यदि करके आए तो आपका सही है। हरितलवक सही है, इसमें से हरितलवक भी सही है। और आप यदि क्लोरोप्लास्ट लिख के आए तो वो भी सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरितलवक कहते हैं। और ग्रेना या हरितलवक यदि आप भर के आए तो आपका आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर वो 6वां है, 1045 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता है 1 होता है। यदि आप रिक्त स्थान में कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं अभी। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखते हैं, अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं। अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े जो किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो इसका आपका आंसर है सत्य, सही आंसर है इसका, सही है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक होते हैं उन्हें किसके बनाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। सही बात है, सत्य है। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन प्रेरित करता है। जो साइटोकाइनिन होता है वो कोश का सेल डिवीजन, अर्थात कोश का विभाजन सेल डिवीजन होता है, उसको प्रेरित करता है। सत्य। और प्रश्न नंबर इसके बाद है 4, कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है। कवक होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है केवल, तो वो असत्य है बच्चों, आपका क्या है, असत्य। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 360 डिग्री होता है, तो वो भी आपका असत्य है, गलत है। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, सत्य। तो सत्य सत्य, ट्रू एंड फॉल्स मैंने आपको सही बता दिए। यदि आप इसमें कितने सही करके आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। इसके बाद देखते हैं बच्चों, मैचिंग सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें स्तंभ 2 दिए हुए हैं, स्तंभ आ और स्तंभ बा। तो इसमें कौन कौन से, देखो, घन का आयतन, घन का आयतन का ऑप्शन आपको मिलेगा। घन का आयतन कितना होता है, इसको अपन मिलाएंगे बच्चों। घन का आयतन तो ये आपका सही है, एफ वाला, 1/√2। घन का आयतन कितना होता है, 1/√2। नंबर 2 है केचुआ। केचुआ का जो नाम होता है आपको पता है, केचुआ वैज्ञानिक नाम मैंने आपको पहले बता दिया था। केचुआ वैज्ञानिक नाम पेरिटमा पोस्टमा होता है। पेरिटमा पोस्टमा केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। अगला है सी साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 से 1/2। अगला मधुमक्खी, मधुमक्खी है तो मधुमक्खी का नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम इसका होता है एपिस इंडिका। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको मैंने ये फ्रेम वो मैचिंग थी सही जोड़ियाँ, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप कितनी सही करके आए कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताएं। इसके बाद प्यारे बच्चों 5 अंक के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर लिखना है। मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं। मानक विचलन होता है उसे किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं। तो ये बच्चों अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है, इसलिए दूसरा देखते हैं। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी पर आने पर पड़ता है। तो कौन सा ग्रहण है जो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी पर आने पर पड़ता है, तो वो ग्रहण का नाम है चंद्र ग्रहण। क्या है बच्चों, चंद्र ग्रहण। इसमें आपका चंद्र ग्रहण आपका करेक्ट आंसर है। अगला तीसरा है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो मैंने आपको बता दी, जब विटामिन मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छे तरीके से कि विटामिन अपनी, जैसे मैंने आपको उस ट्रिक से पढ़ाई थी, कीड़ा
कीड़ा जैसे गिलास में पानी में डाला था तो उसमें वो घुले नहीं थे, लेकिन कीड़े को जब अपन ने किसी वसा में, जैसे तेल था, ऑयल तेल कोई वसा हो डालडा उसमें डाल दिया तो कीड़ा उसमें घुल गया था। तो बच्ची कौन सी विटामिन वहाँ पे? BC विटामिन बच रही थी, तो इसीलिए तो KEDA विटामिन जो बनती है वो उसमें घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन है, बच्ची ऊपर की BC, तो अपन BC विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो अपन यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए, तो या तो अपन B लिख सकते हैं या C लिख सकते हैं, कोई एक विटामिन लिख सकते हैं। जो बच्चे दोनों लिख के आए वो बहुत ही अति सुंदर है। मूली किस कुल का पौधा है? मूली है, मूली किस कुल का पौधा है? मैंने आपको बताया था मूली क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। किसका है? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल का पौधा क्या है? मूली। इसके बाद है संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को सांख्यिकी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? सांख्यिकी कहते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को सांख्यिकी कहा जाता है। इसके बाद इसमें देखते हैं बच्चों प्रश्न, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए थे। देखो वर्गीकरण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। मैंने आपको ये लिखाए थे जो ISR वाले पीरियड में ISR ने जो मैथ के जो पोर्शन आपको कराया था, ये आपको उन्होंने बताया था और अच्छे तरीके से इसका नोट्स भी बनवाया था। वर्गीकरण के दो उद्देश्य लिखिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, राइट एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको सर ने बताया था। सांख्यिकी आंकड़ों के दो प्रकार बताए, ये भी आपको लिखाया था सर ने। तो जो बच्चों जो प्रश्न बताए थे वो सभी प्रश्न आए हुए हैं। ये मैंने आपको बताया चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, चुंबक क्षेत्र की परिभाषा बताइए, अच्छे तरीके से लिखाया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों, कैलोरी मापी का उपयोग, मैंने ये भी कराया था बच्चों। कैलोरी मापी के दो उपयोग, ऊष्माधारता की परिभाषा ये लिखाया था। लिपिड के दो महत्व बताइए, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से लिखवाया था। एंजाइम के गुण लिखिए। देखो कितना इजी पेपर आया हुआ है आपका, जो क्वेश्चन पेपर है इतना सरल है, इतना सरल है, बहुत सरल पेपर है। वाष्प शरीर परिभाषा लिखिए, मैंने ये भी आपको बताया था। श्वसन के प्रकार, इंपोर्टेंट प्रश्न पे टिक लगवाया था, इंपोर्टेंट प्रश्न में दिया था ये। सरसों एवं मकई का पुष्प सूत्र लिखिए, ये भी बताया था। गेहूं एवं भिंडी के वानस्पतिक के नाम लिखिए। कुल मालवेसी कुल का वानस्पतिक नाम, ये तो मैंने बताया था। लेकिन ग्रामीण कुल का जो आर्थिक महत्व है इसको बताया था मैंने। इसका उपयोग किस किस्म करते हैं? आर्थिक महत्व मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न मैंने प्रश्न नंबर 13, मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण मैंने आपको बताए थे। मेंडल के प्रवृत्ति के नियम प्रवासी में उदाहरण सहित अच्छे तरीके से समझाया था। कार्बनिक को 3 महत्व बताए थे मैंने। कार्बनिक तथा कार्बनिक में अंतर भी बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में इसको लिखाया था और उसमें मैंने दिया था ये, जैसे मैंने आपको नोट्स वाला इंपोर्टेंट को वेरी वेरी मोस्ट IIP क्वेश्चन का जो सेट दिया था, पेपर दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। गोबर गैस के उपयोग करते समय कोई सावधानी रखनी चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, ये भी कराया था। याद रखें 3 उपयोग लिखिए, ये भी बताया था मैंने आपको। तेल बसा में कोई 3 अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट। अच्छे पैंट के 3 लक्षण लिखिए। किरण की कोई 4 अनुकूल परिस्थिति, ये भी मैंने आपको बताया था। मैथ के 4 उपयोग लिखिए। तो बच्चों मैंने जितने भी आपको इसमें जो प्रश्न बताए थे वो सभी के सभी प्रश्न आपको पेपर में मिले हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को हल करके आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे।